देखिए YouTube के ऊपर एक वीडियोस में काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ तगड़ा होने वाला है, कुछ मजबूत होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। क्या होने वाला है उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे, क्या होने वाला है और क्या न होने वाला है, उन तमाम तर मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हाल फिलहाल की जो मार्केट सिचुएशन है उसको लेकर भी हम बात करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑफकोर्स इस वीडियो के अंदर उन तमाम तर बातों को हम इंक्लूड करेंगे। तो बस एक रिक्वेस्ट जो कि आपसे बराबर मैं करता हूं कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर सेंटीमेंट की बात करें तो फॉर्मेलिटी के साथ हम वीडियो को शुरुआत करना चाहेंगे कि सेंटीमेंट की अगर हम बात करें तो भाई फिलहाल के जो सेंटीमेंट है वो वही सेंटीमेंट है जो सेंटीमेंट आज से 1 महीना पहले या आज से 2 महीना पहले या 3 महीना 4 महीना पहले था। समझ रहे, मार्केट के अंदर ओवरऑल अगर देखें तो एफआईआईज की सेलिंग रुकने का नाम नहीं है। उसके बाद डॉलर के अंदर जो एप्रिसिएशन आ रहा है रुपये के मुकाबले में वो आ ही रहा है। वो अलग बात है कि ठीक है थोड़ा सा कुछ कम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है और भी ज़्यादा डिप्रिसिएट होने की ज़रूरत है डॉलर को रुपये के मुकाबले में, क्योंकि जब तक डिप्रिसिएशन न होगा तब तक हमको भी फ़ायदा नहीं है, हमारा भी नुकसान है। और एफआईआईज अगर हमारे देश के अंदर निवेश करते भी हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट पर जो बनने वाला रिटर्न्स होगा ऑफकोर्स वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए सेंटीमेंट की अगर बात करें, उसके अलावा बंदा जो ट्रंप है, अभी मैं आपको एक ऐसी बात कल की वीडियो वो आने वाली है, बहुत सीरियस वीडियो होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। कल या परसों वो वीडियो आने वाली है जिसे मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए भारत में, देखिए हम लोग पता नहीं क्यों जाने मतलब जो है ना आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास क्यों कर लेते हैं और भारत के अंदर क्यों ऐसा रवैया चल गया है कि किसी के ऊपर भी हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। देखिए पिछले कुछ वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि भाई इंडिया के हालात ऐसे हैं और ऐसा ऐसा चल रहा है, मामूली सी बात हो रही है, अमेरिका के साथ जो बातें हो रही है वहाँ पर इंडिया की मजबूरी और बेबसी दिख रही है, ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पर एक बंदा ने कमेंट करके बताया था कि भाई तुम इंडिया के लिए और प्राइम मिनिस्टर जी के लिए तुम गलत बातें कर रहे हो, मतलब तुम झूठ फैला रहे हो, झूठ बोल रहे हो। जबकि आपको मैं कल की वीडियो या परसों की वीडियो में सबूत के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैरिफ वगैरह की जो बात हो रही है और ईरान के साथ जो उसका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, यूएस का यानी अमेरिका का ईरान के साथ जो पर्सनल प्रॉब्लम है, शुरू से देखें तो ईरान और यूएस की दोस्ती नहीं है, इन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बराबर इन दोनों के रिश्ते में तीखापन रहा है। अभी देखिए क्रूड ऑयल या दूसरी चीज़ों को लेकर, समझ रहे हैं कि नहीं, जो ईरान से हमारा बिजनेसेस होता है ना, तो ट्रंप का ये कहना है कि भाई ईरान से जो तुम्हारा बिजनेसेस हो रहा है उसको बंद करो, समझ रहे हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। और अगर नहीं बंद करोगे और उस बिजनेस में जो भी कंपनीज इन्वॉल्व होगी हम उनको बैन कर देंगे। और इंडिया की 4 कंपनीज बैन हो गई है, समझ रहे हैं कि नहीं, टोटल 16 कंपनीज बैन की गई है, जिनमें से 4 कंपनीज इंडिया की कंपनीज है। वो डिटेल्स मैं आपको कल की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो वो बंदा कह रहा है उन चीज़ों को रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त, हमारे कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो आँख बंद करके विश्वास करते हैं। भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ वीडियो देखने पे अगर आपका फोकस है तो वीडियो भी तो आप पूरी देखते नहीं हो किसी की भी, मुझे सब मालूम है। बहुत कम ही लोग हैं जो सीखने के हिसाब से देखते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को क्या अच्छा लगता है पता है, उनको रिटर्न्स दिखलाइए, 1 साल में 50% का रिटर्न्स दे दिया कोई फंड, या 1 साल में माला माल कर दिया कोई फंड। तो ऐसी वीडियोस लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अच्छी वीडियोस, जानकारी वाली, नॉलेज वाली और पढ़ने पढ़ाने स्टडी वगैरह से कोई मतलब नहीं रहता है ज़्यादातर लोगों का। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अंधा बनकर बिल्कुल विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी पढ़िए और अपने ऊपर डिपेंडेंट होइए। भाई अब कब तक दूसरे की वीडियो पर डिपेंडेंट रहेंगे? वीडियो देखना अच्छी बात है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है साथ में आपकी अपनी सेल्फ स्टडी भी रहनी चाहिए। अगर रहेगी ना तो आप इस तरह के कमेंट ही नहीं करेंगे किसी की भी वीडियो पे। इवन मेरे वीडियो की मैं बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी वीडियो की बात कर रहा, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो सेंटीमेंट बाजार का ऐसे ही भी ख़राब है। दूसरी बात, जो इंडिया के लिए और दुनिया भर के बाज़ारों के लिए ट्रंप जो बंदा मुसीबत बना हुआ है वो अलग एक तरफ है, समझ रहे हैं ना। कल या परसों की वीडियो आ रही है तो उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया की कौन कौन सी कंपनी है और
उसके लोकेट क्या है, समझ रहे हैं ना, कहाँ से वो कंपनी ऑपरेट की जा रही थी जिसे बैन कर दिया गया है यूएस के अंदर। तो ये सारी बातें हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो भाई देखिए, इस तरह पे मैं बराबर बोल चुका हूँ कि आपको सेक्टरल एंड थीमेटिक टाइप के जो फंड होते हैं वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट को एवरेज करने की ज़रूरत है। प्लस आपने एलोकेशन कहीं पर ज़्यादा कर दिया है तो वहाँ पर आपको एवरेज करने की ज़रूरत है। और रिडीम आपको नॉर्मल फंड से नहीं करना है। उन खास तौर से ऐसे पोर्टफोलियो वाले लोग जिन्हें ये लगता है कि हमारा एलोकेशन सही है, तो बिल्कुल उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी को अगर लगता है कि भाई ठीक है, नंबर ऑफ़ फंड्स हमारी पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एलोकेशन हमने उल्टे तरीके से कर दिया, मतलब नंबर ऑफ़ फंड्स 4 5 6 7 8 होने चाहिए तो उतने ही हैं, लेकिन जहाँ पर स्मॉल कैप अगर मैं मान लूँ कि 2 स्मॉल कैप स्कीम है, समझ रहे हैं ना, आपकी पोर्टफोलियो में, तो आपको लग रहा है कि उन दोनों में एलोकेशन कम होना चाहिए। रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ठीक है, फंड 2 है वो मेरे लिए ठीक है, लेकिन एलोकेशन मैंने ज़्यादा कर दिया है दोनों फंड के अंदर, तो वहाँ पर उसको आप एवरेज कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, उसको आप एवरेज कर सकते हैं। लेकिन सेक्टरल फंड हो गया, कुछ ऐसा सेक्टर्स है जिसके अंदर आपने निवेश करके रखा हुआ है, जैसे डिफेंस, PSU, बराबर मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, तो भाई ऐसे सेक्टर, उसके बाद टूरिज्म वगैरह हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे तरह के सेक्टर्स हैं, उन सेक्टरल फंड को आप बिल्कुल रिडीम कर दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। वहाँ पर अभी आपको निवेश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट के जब हालात अच्छे होंगे तो फिर आप निवेश कर ही लीजिएगा। उसके बाद मोमेंटम 30 या 50 फंड आते हैं, उसके बारे में भी बराबर मैं अपना यही ओपिनियन आजकल आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये मेरी राय है, समझ रहे हैं। मैं अगर होता तो मैं रिडीम कर देता, ठीक है ना। बाकी आपको जैसा लगता है वैसा आप कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से जो बातें मैं बता रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं। और साथ ही साथ एक बात जो कि आपको समझना पड़ेगा, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ। बहुत सारे लोग हमारे व्यूवर्स में से भी है जो लोग ये कह रहे थे कि भाई मार्च के बाद मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, 31 मार्च का टाइम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मामला ठीक नहीं होगा। उसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को आपको सेव करना है तो सेव कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको रखना है रख लीजिए। अगर ये यूट्यूब पर वीडियो रह जाती है ना, मेरी तरफ से डिलीट नहीं किया जाएगा। मैं आज तक ज़िंदगी में बी फिनेंसर की एक वीडियो भी डिलीट नहीं किया हूँ, ठीक है, और उम्मीद यही कि मैं करूँगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ये वीडियो को आप सेव कर लीजिए, देख लेना भाई 31 मार्च के बाद भी मामला ठीक नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कई सारे रीज़न हैं, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं, कई सारे मैटर्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ। और लगातार जो मार्केट गिर रहा है ना, तो वो चार्ट पैटर्न वगैरह जो लोग दिखलाते हैं ना कि भाई चार्ट पैटर्न देख लो, ये देख लो, वो देख लो, ऐसा हो जाएगा मार्केट, सोमवार को ऐसा रहेगा तो बुधवार को ऐसा रहेगा, कोई वार को कुछ नहीं रहेगा भाई। मार्केट का सेंटीमेंट के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता ना, अगर ये चीज़ें खेलना खिलाना अगर रहता चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें खिलवा चुका होता और बहुत सारी चीज़ें मैं दिखला चुका होता। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर, आजकल कुछ काम नहीं कर रहा है। और ठीक है, आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो आपको परेशानी नहीं है, या फिर आपको शायद इन बातों का अंदाज़ा नहीं है। एक ट्रेडर जो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर जो ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड शेयर बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उनसे पूछिए वो कितना ज़्यादा कंफ्यूज बना हुआ है, समझ रहे हैं। ये आज से नहीं 3-4 महीने से चल रहा है, और उनका कोई स्टॉप लॉस वगैरह ही काम आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। बाकी स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ भी काम नहीं आ रही उनकी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लंबे समय तक के लिए अगर बने हैं तो भी आप बने रहें, और बिल्कुल इसी में भलाई है। नहीं तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, बहुत शॉर्ट टर्म है, आप बहुत लंबा समय नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल आप निकल जाइए मार्केट से, क्योंकि मार्केट में लगातार गिरावट हो सकती है। मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, हो सकता है बीच बीच में 2 दिन 4 दिन 6 दिन आपको रिकवरी देखने को मिले, आपको लगे कि भाई मार्केट ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट के अभी लगातार जो हालात रहेंगे वो सही नहीं रहेंगे। एटलीस्ट 2-3 महीने तक तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि भाई मार्केट 2 महीने तो अभी भी सही नहीं रहने वाले हैं। उसके बाद अगर ठीक है धीरे धीरे लाइन पे आना अगर शुरू हो जाए तो वो एक अलग से बात है। लेकिन अभी ये 2 महीने 2.5 महीने 1.5 महीने तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मार्केट के सिचुएशन सही होने वाले हैं। तो आपकी सही पोर्टफोलियो तो ही आप उसके साथ बने रहिए, नहीं तो अगर किसी तरह की कोई कमी लगती है तो बराबर मैं बोल ही रहा हूँ कि भाई उसको एवरेज करना है, या नहीं तो ज़रूरत पड़ने पर कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनको आप रिडीम भी कर सकते हैं। देखिए खास तौर से अभी इस टाइम पे इंडिया के लिए 2 चैलेंज है जो कि बहुत ही बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो रहा है, समझ रहे कि नहीं। सबसे पहली चीज़ ये है कि बाज़ार का सेंटीमेंट ख़राब है, और सेंटीमेंट ख़राब होने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सेंटीमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव न्यूज़
न्यूज़ भी आते हैं तो पता नहीं चलता, मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आया फिर अपनी जगह पे पहुंच जाता है। और मार्केट का सेंटीमेंट अगर नेगेटिव हो तो अच्छे से अच्छा न्यूज़ आ जाए लेकिन उसका भी कुछ असर देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि लगातार आप 2-3 महीने से देख रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यूएस और इंडिया का जो मामला है बहुत ज़्यादा ख़राब होता हुआ जा रहा है। आपको अगरचे कुछ भी लग रहा हो लेकिन रियलिटी यही है। आप चाहे जो कुछ भी कहिए, ठीक है, आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, एज यू लाइक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रियलिटी वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप गलत कमेंट करेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, ना मुझे ना आपको होगा, ये बात तो तय है। तो इससे बेहतर है कि आप भी जानने की कोशिश कीजिए और मैं भी जानने की कोशिश किया हूँ और मैं भी जान रहा हूँ, तभी ये चीज़ें मैं आपको कह पा रहा हूँ। दूसरी बात, डॉलर का जो हाल हो रहा है और रुपये का जो हाल हो रहा है, इन दोनों इंडेक्स को अगर देखेंगे तो बहुत बुरा जा रहा है, समझ रहे हैं ना। अभी भी सही सिचुएशन में हमारा रुपया नहीं है, जो कि बहुत टेंशन वाली बात है, बहुत टेंशन वाली बात है। लगातार 2-3 साल या कई सालों से आप देखेंगे तो $1 बराबर जो है ना 83-84 रुपये के रेंज में, 84 पॉइंट कुछ था, इस रेंज में घूम रहा था। लेकिन अभी 86-87 पे चला गया था, अभी कुछ कम हुआ है तो 86 पे अभी भी है। सोच कर देखें तो जो कई सालों में नहीं बढ़ा, लगातार कुछ महीनों के अंदर बढ़ गया है, तो क्या ये टेंशन वाली बात नहीं है और सोचने वाली बात नहीं है? और आपको क्या लगता है कि इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल गौर करने की ज़रूरत है और बिल्कुल हमारे देश के लिए और हमारे रुपये के लिए बहुत टेंशन और अफसोस वाली बात है कि भाई ये हालत हो गई है रुपये की। और ट्रंप की अगर बात की जाए और इंडिया की अगर बात की जाए ना, तो इन दोनों में जो है ना रिश्ते उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अभी ठीक है, खुलकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है इंडिया के रिश्ते ईरान से शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है ना। अब ईरान से रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे ट्रंप को खुश करने के लिए, क्योंकि वो बंदा कह रहा है कि भाई तुम ट्रंप का कहना ही है कि भाई तुम ईरान को छोड़ो, ठीक है ना। और इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं शुरू से, तो जब तक एक तरफ से छूटेगा नहीं, एक तरफ का रिश्ता बनाना है तो दूसरे तरफ का बर्बाद करना पड़ेगा। अब ये देखना है कि बर्बादी कौन करता है और किस रिश्ते की बर्बादी होती है, किस रिश्ते की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें ना स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो प्लान्स हैं, उन तमाम चीज़ों को ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से मार्केट का बुरा हाल अभी चलेगा। इस बात को आप याद रखिए। ये एक अलग बात है कि ठीक है हमारी जो मार्केट है वो ग्रोइंग है, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग है, लेकिन ये ग्रोथ कब आएगी मार्केट के अंदर इसका भरोसा नहीं है। मैं ये चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है और बहुत ही ठंडे मिजाज से सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।